In this video, I will start the chapter quadrilateral and this chapter is in class 9th. So what we will do, सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग आपसे डिस्कस करूँगा, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आई विल टॉक अबाउट, फिर प्रॉपर्टीज़ जो है ना पैरेललोग्राम की वो इम्पोर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वन बाय वन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो देयर विल बी 2 पार्ट्स ऑफ द वीडियो और फर्स्ट पार्ट में हाफ क्वेश्चंस होंगे और सेकंड पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मीनिंग है कि भाई एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल से पहले मैं पॉलीगन की बात करता हूँ। जो पॉलीगन है ना उसका मीनिंग बताता हूँ। पॉलीगन की डेफिनेशन होती है एक क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ फाइनाइट लाइन सेगमेंट। देखिए मैंने फाइनाइट वर्ड क्यों बोला, क्लोज लाइन से क्लोज का तो मीनिंग पता लगा। क्लोज का इसलिए कि भाई अगर आपसे कोई पूछे ना कि इज दिस पॉलीगन, आंसर होगा बिल्कुल नहीं है। तो पॉलीगन होने के लिए क्लोज फिगर होनी चाहिए, यानी कि ये पॉलीगन है। फिर बात करते हैं सिर्फ फाइनाइट आपने क्यों लिखा। देखिए अगर आपसे मैं पूछूंगा कि भाई सर्कल इज ए पॉलीगन, देखिए सर्कल है ना वो पॉलीगन नहीं है, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट तो है लेकिन इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट है, इसलिए मैंने इस वर्ड को थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है कि भाई फाइनाइट लाइन सेगमेंट होनी चाहिए पॉलीगन बनने के लिए और क्लोज होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन पॉसिबल है ना वो ट्रायंगल है और ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विथ 3 साइड्स। और अगर मैं बात करता हूँ भाई टाइप्स की तो बहुत सारी टाइप्स है। एंगल बेसिस पे अलग हैं, साइड बेसिस पे अलग है, स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस, यानी कि देयर आर मैनी वे। लेकिन हमारा जो चैप्टर है ना वो क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिस्कस करूँगा। इफ़ एनी पॉलीगन विद हाउ 4 साइड अगर है ना उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वैसे भी जो क्वाड्री वर्ड है ना उसका मतलब 4 होता है और जो लेटरल है ना उसका मतलब साइड होता है। सो ए पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास सिलेबस में है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काई, ट्रेपीजियम, दीज ऑल आर क्वाड्रिलेटरल। रीजन है क्यों? क्योंकि सबकी 4 साइड्स है। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हम जनरली नहीं डिस्कस करेंगे, ये तो लोअर क्लासेस में आप कर चुके हो। 5 साइडेड को पेंटागन कहते हैं, 6 साइड को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन और इसका डेकागन। देखिए 10 के बाद हम 11 साइड वालों को नेमिंग नहीं करते, 10 तक ही हमारा जनरली सिलेबस में होता है। क्वाड्रिलेटरल के आगे पेंटागन और हेक्सागन भी छोटी क्लासेस में ही पढ़ाते हैं, सीनियर क्लासेस में इसका नहीं लेते। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं जो हमारे चैप्टर का नाम है। देखिए क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल मैं 0 लेवल से शुरू करता हूं कि भाई एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल है क्या चीज़। क्वाड्रिलेटरल होता है ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स और पूरे मैथ्स में ना टोटल हमारे पास अगर आप नोट करो तो यहाँ पे 6 क्वाड्रिलेटरल्स है। इससे ज़्यादा क्वाड्रिलेटरल मैंने भी नहीं पढ़ी। तो इन 6 क्वाड्रिलेटरल में से हम सबसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम ना रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही हमें, क्यों हमारा जो नोटबुक का पेज है वो भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन सबको पता है कि भाई इसमें अपोजिट साइड्स है ना वो तो बराबर होती ही होती हैं और उसके साथ एक कंडीशन ये होती है कि भाई ईच एंगल है ना वो 90 डिग्री है। किसमें? रेक्टेंगल में। देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर का भला होता है क्योंकि दोनों चीज़ पहले हम पढ़ाते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने स्क्वायर लिया है। देखिए स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है, इसकी सारी साइड बराबर है, ये आपको पता है। अब मुझे ये आपको बताना है कि जैसे ही मैं रेक्टेंगल को थोड़ा सा पुश कर देता हूँ, यहाँ से इसको धक्का देता हूँ, तो जो टिल्टेड फॉर्म बनेगी ना वो पैरेललोग्राम बन जाएगी। और इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे 90 डिग्री है और रेक्टेंगल को टिल्ट करने पे ये जो पैरेललोग्राम है ना इसमें 90 डिग्री नहीं कंडीशन है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखो, अपोजिट साइड तो इसमें भी बराबर है बट एक ही रेक्टेंगल से अलग क्या है, इसमें 90 डिग्री नहीं है और अपोजिट साइड बराबर है तो डेफिनेटली इक्वल तो है ही है। स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से धक्का दे देता हूँ, थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, तो जो फिगर बनती है उसको रोम्बस कहते हैं। तो स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर है ना, तो रोम्बस में भी चारों साइड बराबर है। देखिए ये जो धक्का देने वाला कंसेप्ट है ना, ये तो याद करने का तरीका है कि भाई आपने स्क्वायर को थोड़ा पुश किया तो रोम्बस बन गई, रेक्टेंगल को थोड़ा पुश किया तो पैरेललोग्राम बन गई।
और इन दोनों में अगेन डिफरेंस क्या है कि भैया देखिए स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये रोम्बस में नहीं है। रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता। रोम्बस की क्या कंडीशन होती है? रोम्बस की सिंपल कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर आपसे कोई पूछेगा क्या ऑल स्क्वायर आर रोम्बस? यस, आंसर इज यस। कोई आपसे पूछेगा कि भाई ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम? बिल्कुल है। देखिए पैरेललोग्राम की एक ही कंडीशन है, अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना, वो कंडीशन है अपोजिट साइड्स पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगी, ये कंडीशन है। तो इसमें अपोजिट साइड पैरेलल है, बिल्कुल है, तो ये भी तो पैरेललोग्राम है। इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल है, ये भी पैरेललोग्राम है। रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल है, ये भी पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम खुद तो पैरेललोग्राम है ही। आई होप ये पैरेललोग्राम के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इसके बारे में ज़्यादा है। अब आ जाते हैं ट्रिपीजियम। देखिए ट्रिपीजियम की डेफिनेशन है ना, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये 4 आपको क्वाड्रिलेटरल क्लियर होगी। 5th नंबर पे जो ट्रिपीजियम है ना, इसकी डेफिनेशन पता क्या है? एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल, एटलीस्ट 1 पेयर जो है ना वो पैरेलल साइड होनी चाहिए भैया। एक पेयर में 2 होती, पैरेलल साइड होनी एक। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो एक पेयर के बन होने से वो ट्रिपीजियम बन जाती है। तो आपसे पूछा गया कि भैया ये जो है ना, आप ऊपर वाली चारों के चारों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये भी पैरेललोग्राम भी ट्रिपीजियम है? बिल्कुल है। यहाँ तो 2 पेयर है। कौन कौन से पेयर है? एक पेयर तो ये हो गया पैरेलल, और देखिए अपोजिट साइड में ये पेयर, ये पैरेलल हो गया। तो ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम की क्या डेफिनेशन बताई मैंने? जिसमें एक पेयर पैरेलल हो, जिसकी वैसा ही है। अगर 1 करोड़ रुपए वाला करोड़पति है तो 2 करोड़ रुपए वाला तो पक्का करोड़पति होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसमें 2 पेयर है ना पैरेलल साइड के, वो पक्का ट्रिपीजियम है। तो ये चारों के चारों ट्रिपीजियम में काउंट करूंगा मैं। आई होप ट्रिपीजियम सम आउट क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बारे में सबसे कम पढ़ाते हैं, काइट के बारे में। डेफिनेशन बताता हूँ। एडजेसेंट साइड बराबर होती है इसमें, ये इसके बराबर है, ये इसके से बराबर है, एक ही डेफिनेशन है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 हो गया, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो गया। तो काइट के बारे में सबसे कम पढ़ाया जाता है, सिर्फ उड़ाने के ही काम आता है काइट तो। लेकिन क्वेश्चन है कि एडजेसेंट साइड, इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन है कि भैया जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल हों उसको काइट कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि यार रोम्बस है क्या काइट? बिल्कुल है। रोम्बस में तो एडजेसेंट साइड बराबर होती है ना। स्क्वायर है क्या काइट? बिल्कुल है। स्क्वायर किसमें भी तो एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं। तो स्क्वायर रोम्बस को हम काइट की कैटेगरी में रख सकते हैं। इन 6 क्वाड्रिलेटरल के अलावा मैंने भी नहीं पढ़ी कभी क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सिर्फ 6 क्वाड्रिलेटरल हमारे सिलेबस में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भैया पैरेललोग्राम, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और पैरेललोग्राम से पहले एक सिंपल सा पॉइंट आता है कि भाई इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। ये तो आपको पता है, जस्ट रिकैप्सुलेट करता हूँ। क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल है ना, इनका सम 360 होता है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो और प्रूव भी करना, बहुत सारे तरीके। वेरीफाई करने का बताऊँ मैं आपको भैया, सिंपल सी बात है। एक क्वाड्रिलेटरल में ना 2 ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल हैं, तो एक ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, हमें भी पता है, और दूसरी ट्रायंगल का भी 180 डिग्री होता है। ओबियसली तो 2 × 180 डिग्री करोगे तो इसके चारों एंगल का जो सम है ना वो 360 डिग्री आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन जनरली क्या आता है कि आपको 3 एंगल दे रखे हैं, 4th निकालना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी, मतलब मैक्सिमम पैरेललोग्राम के बारे में ही पढ़ाया जाता है। पैरेललोग्राम को ना इस तरह से लिखते हैं, पैरेलल का साइन और GM। ये कई बच्चे इसको 11 ग्राम पढ़ते हैं, 11 ग्राम ना, ये पैरेललोग्राम होती है। ओके, पहला कहता है भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट जो साइड्स है ना वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। देखिए सिंपल सा फंडा बताऊं, ये जो सिंबल है ना सिंगल डैश के बराबर है, और ये जो डबल डैश है ना ये डबल डैश के बराबर है। इसका मतलब होता है कि AB है ना वो DC के बराबर है, और दूसरा अगर आप देखो AD जो है ना वो BC के बराबर है। लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ये कैसे? अगर भैया ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 हो गया। फिर एक सिंबल और यूज़ करते हैं जनरली बुक वाले, वो बुक वाले सिंबल यूज़ करते हैं पैरेलल का।
देखिए ये ए बी सिंगल एरो है ना, ये सिंगल एरो के पैरेलल है, राइट। और ये डबल एरो लगा देता हूँ यहाँ पे, डबल एरो जो है ना ये डबल एरो के पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड है ना, यानी कि पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। वैसे पैरेलल होंगी ना तो डेफिनेटली इक्वल तो होंगी, आप करके देख लीजिए। और उल्टा मैं कहूँ कि अगर इक्वल हैं तो पक्का उसमें पैरेलल होंगी। अब देखिए साथ साथ में कन्वर्स बताता हूँ क्या होता है। कन्वर्स का मीनिंग होता है इनवर्स, उल्टा। उल्टा क्या मतलब है कि भाई अगर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर हैं और पैरेलल है, ये प्रॉपर्टी है ना। बाय चांस मान लो क्वाड्रेटल दे दे और उस क्वाड्रेटल में अपोजिट साइड्स हैं ना वो पैरेलल दे दें, हमें ये कहते हैं कि भैया ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है। तो आप बताइए क्या ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेलल होंगी तो भी पैरेललोग्राम होगी। अच्छा मान लो पैरेलल ना देके वो इक्वल दे देता है अपोजिट साइड्स को, कैसे कि वो कहता है भाई ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये 4 है, तो ये 4 है, क्या ये पैरेललोग्राम होगा? बिल्कुल पैरेललोग्राम होगा। कन्वर्स का मीनिंग ये होता है कि प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है और किसी क्वाड्रेटल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दे रखी है तो डेफिनेटली दैट क्वाड्रेटल विल बी ए पैरेललोग्राम। आई होप ये आपको मैं क्लियर कर पाया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी भैया, मेरी फेवरेट है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बता देता हूँ क्या है, बड़े सिंपल सी है। कहता भाई एक पैरेललोग्राम में ना अपोजिट जो एंगल्स हैं ना वो इक्वल होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है अगर ये 70 डिग्री है ना, देखिए डबल आर्क है ना, ये डबल आर्क के बराबर होगा तो ये भी 70 होगा। अगर मान लो ए एंगल 110 है ना तो इसके अपोजिट 110 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हमें पता लगा कि भाई अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि ये जो दो एंगल होते हैं ना इनका सम हमेशा 180 होता है। इनको बोलते हैं एडजेसेंट और को इंटीरियर एंगल। अगर आप इनका भी सम देखोगे ना किसी भी पैरेललोग्राम में, ये भी 180 होता है। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता भी जो पैरेलल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन होती हैं, तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ तो रखी है कि दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो वो ये दोनों एंगल का जो सम है ना 1 और 2 का, ये 1 और 2 का सम जो है ये हमेशा ये सप्लीमेंट्री होते हैं तो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो हमारा पॉइंट ये था कि अपोजिट एंगल जो है ना वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन जनरली कैसे आ जाता है मैं आपको बताता हूँ, सीधी सी बात है। एक एंगल दे देंगे आपको, वो कह देंगे कि भाई अगर ये 50 डिग्री है तो एंगल x निकालिए, ठीक है, फिर बोल देंगे एंगल y निकालिए। तो देखिए x तो 50 डिग्री आ गया, यहाँ तो 50 आएगा, अपोजिट एंगल है। इन दोनों का सम होता है 180, तो y की जो है वो 130 आ जाएगा। तो एक एंगल से मैं सारे एंगल निकाल सकता हूं अगर वो पैरेललोग्राम गिवन है तो। अच्छा इसका कन्वर्स पढ़ते हैं। वही कन्वर्स का मतलब उल्टा है ना, इनवर्स। कहता भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई आपको ये कहे कि अपोजिट एंगल इक्वल है, जैसे ये कह दे कि भाई आपको ये ये मान लो 130 डिग्री है और ये भी 130 है, और डेफिनेटली ये आपको कह दे कि ये इसके बराबर है और ये जो एंगल है ये 50 है और ये भी 50 है, और हमसे पूछा है कि भाई इज इट ए पैरेललोग्राम? आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखी है कि भाई इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। आप प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो? इन दोनों का सम देखिए 180 आ रहा है, और आपको पता है अगर दो एंगल का सम 180 है जो एडजेसेंट एंगल है तो डेफिनेटली ये जो लाइंस है ना ये पैरेलल होती हैं। सिमिलरली इन दोनों का सम देख लीजिए, ये भी तो 180 है। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो यानी कि ये जो लाइन है ये पैरेलल होंगी। तो कन्वर्स आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। इसका यूज़ होगा आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। भाई ये देख लेते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि भाई जो डायगोनल है ना पैरेललोग्राम में वो बाइसेक्ट करते हैं। देखिए एक वर्ड होता है बाइसेक्ट, एक होता है इंटरसेक्ट। मैं लिख देता हूँ, जनरली बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस बताता हूँ आपको। देखिए अगर कोई आपको कहता है बाइसेक्ट तो इक्वल पार्ट होंगे, ये 2 है तो नीचे वाला भी 2 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन अगर 3 है तो ऊपर वाला भी 3 हो जाएगा। लेकिन इंटरसेक्ट अगर आ जाएगा ना तो उसका मतलब होता है कि भाई ये 1 है, ये 7 भी हो सकता है, जो भी, मतलब
अनइक्वल होगा, ये 3 है तो ये 4 होगा। इंटरसेक्ट में बराबर नहीं होते, बाइसेक्ट होता है ना, उसमें पार्ट्स बराबर होते हैं। कैसे? ये कहता है भाई डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं। मान लो AC है ना वो 10 सेंटीमीटर है, थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल, ये अगर 10 है ना तो यहाँ से लेके ये जो लेंथ होगी ये 5 हो जाएगी, और O से लेके C तक की लेंथ भी 5 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद BD की बात करते हैं। BD मान लेते हैं कि 14 है, कौन सी? ये वाली लेंथ है ना, ये जो BD 14 है, तो ये OD जो है ना ये 7 हो जाएगी, राइट, और ये OB है ये भी 7 हो जाएगी। यानी कि 2 इक्वल पार्ट बने, बाइसेक्ट करे, तो सीधी सी बात है इन पैरेललोग्राम जो डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स ये होता है कि मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, उस क्वाड्रिलेटरल में हमें गिवन है कि भाई डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए पैरेललोग्राम। कैसे? ये हमें क्वाड्रिलेटरल दे दी, हमें पता नहीं ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, और हमें ये गिवन दे दिया कि भाई इन दिस पैरेललोग्राम ये 8 है, ये भी 8 है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो इज इट ए पैरेललोग्राम? आंसर होगा यस इट इज़ ए पैरेललोग्राम। और आप क्या वहाँ पे लिखोगे? प्रॉपर्टी रीजनिंग क्या दोगे? आप कहोगे भी इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उसका यूज किया है, उसका कन्वर्स हो गया एक तरह से ये। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। ये ना हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। कहता है भाई डायगोनल होता है ना वो पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है 2 कोंग्रुएंट ट्रायंगल में। कोंग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है आइडेंटिकल। आई होप ये आपने कर चुका होगा लाइंस और एंगल वाले चैप्टर में। यानी कि ये जो डायगोनल है ये दोनों के दोनों ट्रायंगल है ना ये कोंग्रुएंट हैं। कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल ये वाली जो एक मैंने टिक करा है 1 नंबर ट्रायंगल है ABD, ये ABD ट्रायंगल और सेकंड नंबर ट्रायंगल है ना ये कोंग्रुएंट है। अच्छा, आप प्रूव भी कर सकते हो। कोई आपसे प्रूव करने के लिए कहे कि भाई आप नहीं मानते बात, तो सीधी सी बात है, कैसे प्रूव करोगे? ये अपोजिट साइड बराबर होगी और ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होगी और ये कॉमन हो गया, तो ये तो बाई SSS क्राइटेरिया से दोनों के दोनों कोंग्रुएंट हो गए। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर सकता हूं कि डायगोनल अगर है और डायगोनल से 2 ट्रायंगल बनेंगी, दोनों आइडेंटिकल बनेंगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट बात क्लियर है, नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हम फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन रिमेनिंग क्वेश्चन सेकंड वीडियो में कर लेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा नहीं तो वो। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स है ना उनका रेशियो गिवन है हमें। तो देखिए कभी भी रेशियो आ जाए ना तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए कि बिना पूछे x लगा दीजिए। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अगर 4 एंगल हैं तो आपको इस तरह से लिख देता हूँ। ये है 3:5:9:13, तो एंगल A हो जाएगा 3x, राइट, B हो जाएगा 5x और C हो जाएगा 9x और D हो जाएगा 13x। तो पहला चीज़ तो ये है, हमें एंगल्स निकालने हैं। तो आई होप बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि चारों एंगल जो क्वाड्रिलेटरल के होते हैं उनका सम 360 होता है। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और D इनका 360 है। रेशियो देखते ही x लगाना है तो इसमें ऐड कर देता हूँ, यानी कि हमें ऐड करना पड़ेगा 3x प्लस 5x प्लस 9x और ये हो गया 13x। दिस इज इक्वल टू 360। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, राइट। x आ जाएगा 360 को मैंने डिवाइड कर दिया 30 से और 0 से 0 कैंसिल, 12 आया। अब देखिए a एंगल क्या लिया है मैंने? a एंगल लिया है 3x, तो हमें एंगल A जो है ना वो 3x है, तो 3 × 12 करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। फिर एंगल B मैंने निकाला। एंगल B अगर आप ध्यान दो तो वो क्या ले रखा है मैंने? 5x है, तो 5x का मतलब है 5 × 12 करूँगा और ये आंसर हो जाएगा 60। C अगर आप देखो तो 9x है,
तो एंगल सी 9x है, तो 9x का मतलब है कि भैया 9 इंटू एक्स की वैल्यू 12 है, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। और जो D है वो मैंने 13x का यहाँ पे लिखा है, तो एंगल जो D है 13x का मीनिंग हो जाएगा 13 इंटू 12, और ये आंसर आ जाएगा 13 2 = 26 2 और 156 आंसर आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। देखिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपको एक सिंपल सा सजेशन बताता हूँ, कभी भी क्वेश्चन आए ना तो 3 पार्ट आप लिखोगे। यू विल राइट गिवन, टू प्रूव और प्रूफ करना क्या है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं मिनिमम 2 टाइम्स। कहता है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए 2 चीज़ें दे रखी है, एक तो दे रखा है कि भाई ABCD से पैरेललोग्राम गिवन में, और दूसरा कह रहा है कि डायगोनल इक्वल है। तो डायगोनल कौन से हो गए, A से C तक का, B से ये, यानी कि ये 2 चीज़ दे रखी है हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव कह रहा है ABCD इज़ ए रेक्टेंगल, ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक छोटा सा डिफरेंस याद दिला देता हूँ। ये पैरेललोग्राम है ना, और ये रेक्टेंगल होती है। डिफरेंस ये है कि भैया 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, राइट, और पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होता। तो अगर मुझे पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो 90 डिग्री प्रूव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि ट्रायंगल, ये जो एंगल है ना, यानी कि ये एंगल दोनों को 90 प्रूव कर दूँ तो काम बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, यानी कि ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल AD और C। इस ट्रायंगल को मैंने रेड से थोड़ा सा लाइमलाइट कर दिया। एंड जो दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, उसके लिए इंक चेंज कर लेता हूँ, ये इंक ले लेता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा, राइट। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल BDC। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में AD जो है ना, यानी कि ये वाला AD है, ये इसके बराबर है। और इसका रीजनिंग क्या दोगे आप, रीजनिंग दोगे भैया पैरेललोग्राम गिवन है तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड वैसे इक्वल होती हैं। फिर आगे आ जाते हैं, फिर आप नोट करिए भाई ये जो DC है ना, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो DC इज इक्वल टू DC, और मैंने लिख दिया कॉमन, ये तो दोनों ट्रायंगल में आ रही है। और अगर आप नोट करो, देखिए AC डायगोनल दे रखा है ना, किसके बराबर दे रखा है, BD के, BD डायगोनल के बराबर दे रखा है। तो AC इज इक्वल टू BD। और अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया बनाना वो SSS बना है। सो बाई SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ADC, और ये भैया कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल किसके, BCD के, राइट। चेक कर लेते हैं। देखिए मैं कैसे चेक करते हैं, AD BC के बराबर है, AD पहला दूसरा है तो यहाँ पे BC भी पहला दूसरा है, यानी करेक्ट लिखा है मैंने। DC DC के बराबर है, DC सेकंड थर्ड है, तो CD और DC तो ये भी सेकंड थर्ड है। अब मुझे करना रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं तो ये एंगल D और एंगल C, ये मैं लिख दूंगा बराबर है। आप लिखोगे क्यों, रीजन बाई CPCT। CPCT होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि 2 अगर ट्रायंगल बराबर है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट बराबर है। अब देखिए आपको पता है भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि 2 साइड अगर पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल होता है ये वाला, तो ये ट्रांसवर्सल होता है ना, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, वो 180 एंगल इनका सम होता है। इनको को इंटीरियर एंगल होते हैं। इनका जो सम है ना 1 और 2 का, ये 1 और 2 का सम होता है 180 डिग्री। अब मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि ये दोनों तो पैरेलल हैं, यानी कि ये AD पैरेलल किसके, BC के, तो D और C का सम आप लिख दीजिए। AD जो है वो पैरेलल है BC के, और एंगल D प्लस में एंगल C, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। आप रीजन यहाँ पे क्यों दे दोगे, यहाँ रीजन लिख दो को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है। अब देखिए अब मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करूँगा,
यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो डी है ना, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1 ये कहती है कि जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे मैं पुट कर दूँगा सी, तो इसमें सी पुट कर दिया और सी को मैं एज इट इज़ सी रखूँगा और इन दोनों का सम 180 हो गया। तो ये हो गया 2 टाइम एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल जो C है वो मेरा हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री। देखिए एंगल C और D तो बराबर है, ये दे रखा मैंने, इसका मतलब D भी 90 हो गया। देयरफॉर इट मीन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ ये मुझे मिल गया कि भैया C इज इक्वल टू D और दोनों 90 डिग्री हैं। अगर मैंने ये दोनों 90 प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली एक एंगल भी 90 प्रूव कर दोगे तो पैरेललोग्राम है ना वो रेक्टेंगल बन जाएगा। देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 प्रूव कर देते हो तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम जो प्रूव वाले क्वेश्चन है ना, आपको क्या ध्यान में रखना है, 3 चीज़ों पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। आप लिखिए गिवन टू प्रूव, कहते हैं शो दैट डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बाइसेक्ट करते हैं और वो भी राइट एंगल पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि 1 2 3 लिख देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये भैया चारों के चारों 90 डिग्री है, ये गिवन है। और बाइसेक्ट है तो बाइसेक्ट का मीनिंग हो जाता है कि ये जो OA यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये O है, राइट, इसको O लिख लेता हूँ। ये जो है ना, आई थिंक इंक चेंज करके लिख देता हूँ, दिस वर्टेक्स इज O, OA OC के बराबर है और डबल डैश वाला डबल डैश के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है ABCD। देखो मैंने 2 प्रूव में, इतना लिखने से हमारा आधा काम तो हो ही जाता है। देखिए अगर ये पैरेललोग्राम होती ना तो रोम्बस प्रूव करना बड़ा इजी होता है। तो एक चीज़ है इसमें, हमें अगर आपको थ्योरम पता है तो एक थ्योरम मैंने पढ़ी है, क्या पढ़ी है हमने, वी नो इन ए क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना तो वो पैरेललोग्राम होती है। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट, ये हमने थोड़ा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ी थी, इफ डायगोनल बाइसेक्ट देन इट इज ए पैरेललोग्राम, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर इस थ्योरम का यूज करके मैं लिख सकता हूँ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये मैंने यहाँ से इसको यूज करके करा है, राइट। अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ये इसके बराबर है, ये डबल डैश के बराबर है वर्टिकली, तो भी ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो ये दोनों इक्वल हो गया। सिमिलरली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वैसे भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। मैंने शॉर्टकट तरीके से काम चला दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो देखिए पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना बड़ा इजी होता है। क्या होता है आपको याद है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड जो है ना वो ही बराबर होती हैं, लेकिन रोम्बस में तो सारी साइड बराबर होती हैं। अगर मैं 2 एडजेसेंट साइड बराबर कर दूंगा, किसी तरह से मैं AD और DC को बराबर प्रूव कर दूं तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगी, एक रोम्बस बन जाएगी। तो इन कौन सी बराबर प्रूव करना चाहता हूँ, इन दोनों को मैं बराबर प्रूव करना चाहता हूँ। तो नाम ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ट्रायंगल AD और O, यानी कि AOD लिखता हूँ, इन ट्रायंगल AOD, ये ट्रायंगल है जिसके ऊपर मैं अभी टिक मार्क करा है। और दूसरी ट्रायंगल मैं ये ले लेता हूँ जिसके ऊपर मैंने डॉट लगाया है, ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल DOC। देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ। इनमें जो अगर आप ध्यान दो, ये देखिए OA जो है ना वो OC के बराबर है, तो मैंने पहले लिख दिया भाई OA बराबर है OC और ये गिवन है, ये तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, गिवन है। फिर 1 इज इक्वल टू 4, ये एंगल 4 है और ये एंगल 1 है। ये क्यों बराबर है भाई, ईच 90 है, 1 इज इक्वल टू 4 ईच 90, ये भी गिवन है भैया हमें, ये लिख लीजिए मैंने गिवन कर दिया। और अगर आप नोट करो ये वाली साइड है ना, ये दोनों में कॉमन है, OD जो है वो OD के बराबर है और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ये आ रखा है। तो देखिए ये बना SAS
जो क्राइटेरिया बना ना SAS, सो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD कोंग्रेंट बन गया ट्रायंगल COD के, राइट। अगर ये बराबर है, देखिए अब आपको एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ से समझ में आ जाएगा, क्या है, अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं और तो AD यानी कि AD पहला और तीसरा, ये CD पहला और तीसरा, यानी कि AD बराबर है CD के बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल। अच्छा, ये दोनों जब मैंने बराबर कर दिए तो ये ऑलरेडी तो पैरेललोग्राम तो थी ABCD। सिमिलरली मैं इनको भी, देखो ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी इसके बराबर था, सिमिलरली मैं इनको भी बराबर कर सकता हूँ, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं, दो एडजेसेंट बराबर हो गए, देयरफॉर ABCD इन ABCD, अब ये क्या बन गया, AB बराबर है AD बराबर है DC और बराबर है BC। इट मीन, इसका मीनिंग ये हो गया कि भैया ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस के चारों साइड बराबर होती है, ABCD इज ए रोम्बस, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड अगर मैं बराबर प्रूव कर देता हूँ तो अपोजिट साइड तो वैसे भी पैरेललोग्राम में बराबर होती हैं, तो ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, तो ऑल साइड विल बी इक्वल, और ऑल साइड इक्वल बनते ही पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस बन जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।